नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग को लेकर है, जो प्रभु जी द्वारा 12 घंटे की लगातार प्रदक्षिणा की गई, उससे रिलेटेड है ये टॉपिक। और हम बहुत ही भावुक हैं इस टॉपिक को बनाते हुए। तो घटना है 12 फरवरी 2024 की। सुबह 4 बजे से लगातार 12 घंटे की प्रदक्षिणा प्रभु जी ने गोंदल गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में परब्रह्म परमेश्वर के मंदिर की। यह प्रदक्षिणा कुल 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा की थी। पूरे 12 घंटे सिर व गर्दन झुकाकर, आंखें नीची करके लगातार प्रदक्षिणा करते रहे प्रभु जी। उस वक्त प्रभु जी बहुत बीमार भी थे। इतनी कठिन अवस्था में 4 कदम भी चल पाना जब प्रभु जी के लिए मुश्किल था, उस समय पर प्रभु जी 12 घंटे लगातार प्रदक्षिणा करके तपश्चर्या कर रहे थे, बिना कुछ खाए पिए। और यह प्रदक्षिणा भी थी परमार्थ के लिए। उसमें से 11 प्रदक्षिणा हमारे लिए, 11 प्रदक्षिणा किसी और भक्त के लिए, और इसी तरीके से 11-11 प्रदक्षिणा अन्य भक्तों साधकों के लिए की। जो प्रभु जी के कांटेक्ट में एक बार भी आया, जिसने एक बार भी प्रभु जी से बात की थी, वो हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी ने 11-11 प्रदक्षिणा करी थी। ये कितनी अद्भुत बात है मित्रों। इतना परमार्थ का भाव, इतना परहित के लिए सोचना सिर्फ ब्रह्म स्थिति प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है। संत भी कई तरीके के होते हैं, और सच्चा संत ही सद्गुरु कहलाने योग्य है, जिन्हें किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं, वरन भक्तों का कल्याण ही जिनका एकमात्र ध्येय है। प्रभु जी भी वही सद्गुरु हैं। जिनके जीवन में ऐसे महापुरुष आ जाए ना, उनसे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कोई भी नहीं है, और हम वो परम सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हैं। प्रभु जी की इस परिक्रमा के बारे में सुनकर हम पूर्णतया आश्चर्यचकित और भाव विभोर थे। कंठ रुद्ध सा गया था उनके इस उपकार के प्रति, क्योंकि इतना कष्ट उन्होंने हमारे लिए सहा, परब्रह्म से हमारे लिए प्रार्थना की, और ये प्रार्थना की कि वो अब हम पर कृपा करें, और ऐसे हम जैसे कितने भक्त जो तड़प रहे हैं भगवान के लिए, उन पे वो कृपा करें। कैसे चुकाऊं मैं अपने प्रभु जी का ये उपकार। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी मित्रों, और उस कहानी ने हमारे हृदय को उस समय ही छुआ था। आज अभी इस वक्त भी वो कहानी याद आ रही है। एक पोस्टमैन गरीब था, नंगे पैर गांव में चिट्ठियां बांटने जाया करता था। एक बच्चा उसे देखता था। एक दिन उस बच्चे ने पोस्टमैन को चप्पल उपहार में दे दी। पोस्टमैन दोबारा उस गांव में चिट्ठियां बांटने नहीं जा पाया, क्योंकि वह यही सोच रहा था कि मेरे पास चप्पल नहीं थी, तो बच्चे ने मुझे चप्पल पहना दी, परंतु मैं उस बच्चे को पैर कहाँ से दूं, क्योंकि बच्चे के पैर नहीं हैं। ये कहानी कहीं दिमाग में छप सी गई थी। आज स्वयं को उस पोस्टमैन की तरह ही लाचार महसूस कर रहे हैं कि किस प्रकार अपने प्रभु जी के इस उपकार का मोल चुका पाऊंगी। नेत्र सजल हैं, हृदय भावुक व कृतज्ञता से भरा हुआ। हमारा हृदय तो उस बंजर भूमि की तरह बन गया था, जहाँ कभी प्रेम के फूल खिल ही नहीं सकते थे। दुनिया की ठोकरों ने हमें इतना कठोर हृदय बना दिया था, परंतु पता नहीं कैसे यह सब शुद्ध प्रेम के भाव हृदय में बह रहे हैं। प्रभु जी की दिव्यता, सरलता व परहित परमार्थ का भाव हर दिन हमें झकझोर देता है, और हमारे पाषाण हृदय पर अपनी छाप छोड़कर इसे पिघला रहा है। उस दिन से बस यही भाव बह रहा है कि कैसे, किस प्रकार यह उपकार का मोल अपने भगवान के चरणों में अर्पित कर पाऊंगी मैं। बस स्वयं को ही उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने का पूर्ण प्रयत्न करती रहूँगी जीवन पर्यंत। शायद यही गुरु दक्षिणा मैं अपने प्रभु जी को अर्पण कर पाऊँ। मैं
प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी के चरणों में कि वो मुझे इतना समर्थ बनाएं, ऐसे शुद्ध दिव्य भाव और ऐसी सद्बुद्धि मुझे प्रदान करें कि मैं आपकी अच्छी शिष्या बन पाऊँ। मेरी लाज आपके ही हाथों में है भगवान। आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि प्रणाम मेरे प्रभु जी। बारंबार आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, शरणागत हूँ भगवान। आप सभी श्रोतागणों के चरणों में भी वंदन, जो बड़े ही दिव्य भाव से इन भावों को सुनते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। आप सभी को हृदय से धन्यवाद मित्रों।